नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक हैरान कर देने वाली सच्ची अपराध कहानी में घूमेंगे, जो पुणे, भारत में घटित हुई। यह कहानी है शुभदा कोडारे और कृष्ण कनौजिया की। एक ऐसी कहानी जिसमें विश्वासघात, फाइनेंशियल फ्रॉड और एक क्रूल एक्ट शामिल है, जिसने एक समुदाय को हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना के बारे में। 7 जनवरी 2025 को पुणे के वीएनआई ग्लोबल सर्विसेज में एक ऐसी घटना घटी जिसे शायद कोई भी न मान सके। यह सामान्य शाम थी जब कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह कुछ और ही था। शाम के समय पार्किंग लॉट में एक झगड़ा हुआ। फुटेज में कृष्ण कनौजिया, जो सफेद टी शर्ट में थे, शुभदा कोडारे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभदा जमीन पर गिर गई थीं और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, जबकि कृष्ण ने उन्हें बार बार चाकू से मार आ था। वहीं पास खड़े लोग घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन शुभदा और कृष्ण कौन थे? चलिए जानते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो इस दुखद घटना की ओर ले गया। शुभदा कोडारे 28 साल की थीं। उन्होंने 2018 में MBA किया था और WNA ग्लोबल सर्विसेज में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी। वह पुणे में अपनी नौकरी के लिए रह रही थी। कृष्ण कनौजिया 30 साल के थे और वह जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ समय पहले ही वह कंपनी से गए थे, लेकिन फिर से काम पर लौट आए थे। हालांकि शुरुआत में उनकी दोस्ती ऑफिस में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जल्द ही वह रिश्ते उलझ गए। समस्या तब शुरू हुई जब शुभदा ने कृष्ण से आर्थिक मदद मांगी। शुभदा ने कृष्ण से कहा कि उनके पिता को हाई शुगर के कारण सर्जरी की जरूरत है और उन्होंने कृष्ण से काफी पैसे उधार लिए, लगभग 25 लाख रुपए। लेकिन कृष्ण को संदेह हुआ जब उन्होंने शुभदा के पिता से सुना कि कोई सर्जरी का कार्यक्रम नहीं था। यह फ्रॉड एक घातक मुठभेड़ का कारण बना। 7 जनवरी की उस खौफनाक शाम शुभदा जब ऑफिस की पार्किंग में अपनी शिफ्ट के लिए पहुंची तो कृष्ण ने उन्हें घेर लिया और पैसे की मांग की। जब शुभदा ने उसे पैसे देने से मना किया तो कृष्ण का गुस्सा आसमान छू गया। बिना किसी चेतावनी के कृष्ण ने शुभदा पर हमला कर दिया और उन्हें चाकू से कई बार मारा। हालांकि शुभदा ने मदद के लिए कॉल करने और अपने पिता को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। शुभदा ने अस्पताल पहुंचने से पहले अपनी जान गंवा दी। हमले के बाद शुभदा की बहन ने कृष्ण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हमले, हथियार के उपयोग और हत्या के विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया। यह मामला समुदाय मिक्स रिएक्शन पैदा कर रहा है। कुछ लोग कृष्ण के कृत्य को समझाते हैं, यह मानते हुए कि उसे शुभदा के धोखे से गहरा आघात पहुंचा था। वहीं अन्य लोग किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। ये घटना कई अहम सवालों को उठाती है। पहला, दोस्तों के बीच वित्तीय विश्वास का महत्व, और दूसरा, भावनात्मक छल और विश्वासघात के खतरनाक परिणाम। यह एक दिल तोड़ने वाली याद दिलाती है कि हमें अपने रिश्तों में, खासकर वित्तीय मामलों में, स्पष्ट संवाद और सीमाएं बनानी चाहिए। अगर आपको यह मामला दिलचस्प लगा और आप ऐसी और सच्ची अपराध कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाले मामले के साथ हम फिर मिलेंगे।